बच्चों देखो, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा। ये दो सवाल हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कौन सा होगा। पहले समझ लो शांत दशमलव होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये मेरे पास जो है 2 लिखा है और 2 को मैं 5 से भाग करता हूँ। तो अगर 2 को 5 से भाग करता हूँ तो 5 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0 और 5 चौक आपका 20 हो गया। यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो मैं कहूँगा 2/5 एक शांत दशमलव है। कैसा है ये? शांत। और अगर कहेंगे अशांत, तो अशांत क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक संख्या ली यहाँ पर 10/3, आपने 10 को भाग किया 3 से, तो 3 तिया कितना हो गया? 9। 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा के आपने 0 लगाई, 3 तिया फिर 9 हो गया, 10 में से 9 गया फिर 1, फिर 0 लगाई, 3 तिया 9, 9 10 में से 9 गया 1। कभी भी ये खत्म नहीं होगा, शेषफल इसका 0 नहीं होगा। तो मैं कहूँगा 10/3 एक अशांत दशमलव है। लेकिन ये तरीका अगर आप पेपर में करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको कुछ ऐसे तरीके से करेंगे जिसको आपको कम टाइम में सवाल हो जाएगा। देखो कैसे। अब इसका एक तरीका और होता है, शांत अशांत तो समझ में आ गया। अब शांत अशांत को दूसरा तरीका क्या है पहचानने का बिना भाग किए? उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करेंगे, यानी कि अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे। अब जैसे 57 120 है, 3 से कटेगा, 3 कम 3 और बचे 2, 3 नम 27 और 3 चौक 12, 19/40। ये तो नहीं कटेगा, 47 है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। तो ये बचा आपका। अब हमें पहचानना शांत कौन है, अशांत कौन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो सिर्फ हर है, नीचे वाली संख्या, ये जो हर है, इसके गुणनखंड करके देखते हैं। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, जैसे मैंने 40 के गुणनखंड करे, ये हमारा 40 है, और 40 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करें, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर जब मैंने 40 के अभाज्य गुणनखंड करे तो इसमें केवल ये 2 है और 5 है। तो ऐसी कोई भी आपकी संख्या, ऐसी कोई भी भिन्न जिसके गुणनखंड में 2 आए या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो वो हमारा शांत होता है। वो क्या होता है? शांत। और उसके अलावा अगर कुछ और संख्या आ रही है तो वो हमारा अशांत होगा। तो यहाँ पर पहले वाला हमारा शांत हो जाएगा। आप अगर गुणनखंड करोगे 150 के, तो इसमें भी एक गुणनखंड 3 आएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। इसमें भी आपका एक गुणनखंड 11 गुणा 2 गुणा 5 11 आएगा, तो ये भी अशांत। तो सबसे अच्छी पहचान यही है कि किसी भी संख्या को अगर आप बटे में करते हो और उसके अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ और गुणनखंड आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। इसी तरीके से आप बच्चे मुझे पहचान कर ये वाला बता सकते हो उसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत।